नमस्कार, मैं शिवांगी बाजपेयी। भारत समाचार की खास प्रोग्राम यूपी डायरीज में आपका स्वागत है। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के शहरों के कुछ चुनिंदा लोगों से, जिनकी समाज को आगे बढ़ाने की नई सोच, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे से उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और लगातार वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको प्रोग्राम यूपी डायरीज में कई चीजें बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वो नवरत्न जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई, उनके बारे में भी बताएंगे। एक ऐसा शख्स जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गरीबों का मसीहा बनकर सामने आया, जिसने गरीबों के दर्द को समझा, उनके हर तरह से मदद की और आज भी वो गरीबों की मदद करने में लगे हुए हैं। समाज सेवा के रूप में वो हर गुरुवार को भंडारे का आयोजन करने के अलावा 1 से 5 वर्ष की बच्चियों का जन्मदिन भी निःशुल्क मनाते हैं। आइए जानते हैं साईं धाम मंदिर के संस्थापक अमित शर्मा से कि आखिर उन्हें कैसे ये प्रेरणा मिली है और कहां से मिली है। हम लोग मेनली जो हैं चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, पंजाब एरिया से। और फादर हमारे ऑपरेशन मैनेजर हुआ करते थे नेरोलैक पेंट्स में। तो परिवार हमारा पूरा उनके काम की वजह से कानपुर में शिफ्ट हुआ, क्योंकि जैनपुर में जो अकबरपुर कानपुर देहात में नेरोलैक पेंट की फैक्ट्री लगी थी। तो हमारे फादर को यहाँ डिप्यूट किया गया कि आप अपना सारा काम वहाँ पे जाके देखिए, ज़मीन खरीदना लेना पूरा काम। तो तब हमारा परिवार जो है वो कानपुर में शिफ्ट हो गया। तो हमारी जन्मस्थली कानपुर रही और पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन हमने कानपुर में ही करी अपनी। और ग्रेजुएशन के बाद फिर हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है उषा फोन्स हुआ करता था कानपुर में, तो उसको ज्वाइन किया। उसके बाद सन 2000 में या 2001 में हम लखनऊ शिफ्ट हो गए। 2015 में जो भी हमने 4 पैसे जोड़े अपना इस इंडस्ट्री में, तो हमने फिर ये जगह का निर्माण करवाया जनवरी 2015 से। 2015 में बाबा जी के का हमने यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी, उनके साथ लगा हुआ भोजनालय बनवाया और फिर यहीं के फिर होके रह गए। हमारे पिताजी का देखिए 2 सिद्धांत रहे बने हमेशा कि आज तक कभी भी किसी ने किसी को सोने की रोटी खाते हुए नहीं देखा, है ना। तो 4 पैसे जो हमारे जैसे घर के खर्चे थे, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम, साफ़ सुथरा खर्चा, साफ़ सुथरी कमाई ना। तो खर्चे हमारे पास इतने ज़्यादा थे नहीं, और जो 4 पैसे हमारे पास आते थे, हमने बताया ना, किसी प्रकार का कोई गलत शौक नहीं, किसी प्रकार का कोई फालतू खर्चा नहीं, और दाल रोटी खाने वाले आदमी हम लोग। तो जो पैसे हमने 4 जोड़े, उससे जो हमने ये चीज़ मंदिर की स्थापना करी वो बनाया करा। और सिर्फ इसी वजह से कि 4 पैसे का हम किसी ऐसे आदमी को भी दान के नाम पे दे सके, या उसके ऐसे आदमी को भी पेट भर सके जो हमारे पास एक्सीड हो रहा था। जो 4 पैसे और एक्स्ट्रा हमारे पास रखे हैं या आ रहे हैं किसी माध्यम से, तो उस पैसे को किसी समाज के हित में कैसे लगाया जा सकता है। तो इस वजह से हमने ये मंदिर का निर्माण, भोजनालय, ये सब इसलिए बना कि जो ज़रूरतमंद हो आकर यहाँ खाना खाए। कोई भी हम उससे पैसा नहीं चार्ज करते हैं। उस भोजनालय में एक दान पात्र रखा हुआ है, उसमें 4 पैसे और आते हैं, है ना। तो जो मकसद था हमारा कि 4 पैसे हमारे खर्च हों और किसी ज़रूरतमंद को पास जाएँ, तो वो भगवान बाबा की ऐसी कृपा रही कि वो 4 पैसे की हमारे पास 8 पैसे हो गए, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने, पैसे बढ़ते चले गए। और वो जहाँ पहले हम 200, 250, 300 लोगों का भंडारा कर पाने की स्थिति में हुआ करते थे, खिला पाते थे, फिर हम 700, 800 लोगों का भी खाना बनाते हैं और खिलाते हैं, और फिर वो दान के जरिए फिर वो पैसा हमारे पास घूम के वापस आ जाता है। सोच इसकी ऐसी है कि हमारे कई ऐसे मिलने वाले हैं, कई जगह पढ़े अभी, सुना भी हमने कि हमारे घर में बच्चे का, लड़के का जन्मदिन होता है तो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, चलो भाई किसी मॉल में जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापस आ जाएंगे होटल में खाना खाकर। लेकिन जब बच्ची के जन्मदिन होने का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, भाई 6 समोसे ले आए, गुलाब जामुन ले आए, घर ही में पार्टी बना लेंगे और कोई बात नहीं। तो हर दूसरे तीसरे घर में हम लोग बातें बड़ी करते हैं साक्षरता की, और दोनों बराबर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जब ये ऐसे मौके आते हैं तो आदमी 2 कमियां बताता है, एक पैसे की और एक समय की,
कि बाहर जाएंगे 7-8-10 घंटे बर्बाद होंगे पिक्चर की, बच्चा जिद करेगा, 4 सामान खरीदने की जिद करेगा, इससे अच्छा तो ये है कि घर ही पे हम ले आएंगे। लेकिन जब लड़की का टाइम आता है तो फिर बच्चा आदमी बढ़ बढ़ के, उसकी माँ बढ़ बढ़ के जाते हैं और खर्चा करते हैं मॉलों में जाके। तो ये जब सुनने देखने में आया हमको, तो हमने फिर अपना मन बना लिया कि हम अपने भोजनालय में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो 5 साल तक की बच्चियां हैं उनका जन्मदिन हम अपने यहाँ फ्री करेंगे। और जब से हमारा ये 2015 जनवरी से जब से हम ये काम स्टार्ट किया है हमने बाबा जी का मंदिर और भोजनालय वाला, तब से हम 163 जन्मदिन लड़कियों के फ्री कर चुके। लॉकडाउन से पहले तो ऐसे हमारा मन ये हुआ करता था, हर गुरुवार वाले दिन हम लोग भंडारा आयोजन करते थे, राजमा चावल प्योर देसी घी का बना हुआ बिना प्याज लहसुन का वो खिलाते थे लोगों को। सर इसकी शुरुआत सन 2015 में जनवरी वाले महीने में हुई, जब एक महिला हमारे मंदिर में आई। उन्होंने तब उस समय हमारे मंदिर में मंदिर हुआ करता था और साथ में लगा हुआ भोजनालय कैंटीन हुआ करती थी, जिसमें चाय नाश्ता खाना पीना, और तब उस समय ये सब चार्जेबल था। तो जब उस लेडी ने हमसे कहा कि भाई हमको खाना भूख लगी है, तो जैसे हम अमूमन ऑर्डर लेते हैं अपने कस्टमर से, हमने उनसे ऑर्डर लिया कि आपको क्या पसंद है, क्या खाएंगी। तो उन्होंने राजमा चावल की एक प्लेट जो उस समय 80 रुपये की हुआ करती थी, तो हमने उनको दी। तो एक प्लेट खाने के बाद फिर उन्होंने कहा हमको एक प्लेट और चाहिए, बहुत अच्छा खाना है। तो दूसरी प्लेट खाई, फिर तीसरी प्लेट खाई। 3 प्लेट खाने के बाद बोलती है वो महिला कि हमको कृपया करके 2 प्लेटें और पैक कर दीजिए, हमको अपने पति के लिए ले जानी है जो कि लोहिया अस्पताल में एडमिट है। तो हमने पैक करवा दिया, अपने स्टाफ को बोला उसने पैक कर दी। जब 5 प्लेटें का समय आया पेमेंट करने का, तो उस लेडी ने कहा कि भाई मेरे पास मात्र 50 रुपये हैं, ये आप ले लीजिए और मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा नहीं है। उसने एक लिफाफा भी दिखाया जिसमें ढेर सारी एक्सरे की रिपोर्ट और डॉक्टर की फाइल थी और मेडिकल के बिल्स थे। तो उसने हमको दिखाया कि भाई मैं बड़ी परेशान हूँ, और उम्र उसकी रही होगी इस औरत की कम से कम 60 वर्ष की। तो मैंने अपने स्टाफ को उसके साथ चलता किया, भाई देखो सच्चाई क्या है लोहिया। वहाँ से जब वो लौट के आया तो आप विश्वास जानिए आंखों में मेरे भी आंसू आ गए जब लड़के ने बोला कि इस औरत ने बिल्कुल सही बोला, इसका जो लड़का है उसकी बहू है, दोनों ने उसको अस्पताल में अपने माँ बाप को छोड़ के वो भाग गए, चले गए। तो खाने पीने की समस्या है, डॉक्टर की पेमेंट की समस्या है, अभी तक बेड नहीं मिला, प्रांगण में पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना मेरे साथ जो हुई वो ऐसा मेरे को दिल में लगी। तब से वो दिन है और आज का दिन है, हम तब से भंडारा आयोजन करते हैं। जो 4 पैसे जुड़ते थे उस समय से लेकर आज तक सब पैसे का हम भंडारा आयोजन करते थे। तब शुरू के कोरोना काल में जब हुआ 22 मार्च से मेरे ख्याल से, तो तब से तो हम घर ही पे थे। घर पे ही फिर हम लोगों ने अपने आसपास के जो एरिया रिवर बैंक कॉलोनी का, डालीगंज का और सिटी स्टेशन का जो आसपास जितना माउंटेन एरिया काफ़ी सारा है, तो पहले तो हमने 1 लीटर उसका मस्टर्ड ऑयल है ना, और आटे का छोटा वाला आटे की 1 बोरी 2 किलो वाली, और दाल का पैकेट, पानी की बोतल, इस तरीके के बैग बना के हम लोगों ने अपने मोहल्ले में बंटवाए। तो मास्क हम अपने मंदिर के प्रांगण में दे रहे हैं पिछले 4 महीनों से, और हर एक आदमी को 1 मास्क, और साथ में जो हम 51 बोरे आटे के बांटते हैं हर गुरुवार वाले दिन। जो भी ज़रूरतमंद है आसपास के एरिया के लोग आते हैं, रिक्शा वाले हैं, पान वाले हैं, जो खोमचा लगाने वाले हैं, जिनके छोटे छोटे बड़े धंधे जो हुआ करते सब बंद हो गए कोरोना की वजह से, तो वो सब हमारे मंदिर में आते हैं। उनको जानकारी मालूम है उनको कि यहाँ पे मदद मिल सकती है, तो वो हम मदद करते। भारत समाचार के दर्शकों को, उनके जितने व्यूअर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और देना चाहूँगा मैं। और उन सबसे मैं विनती करता हूँ कि कहीं भी किसी भी NGO को, किसी संस्था को जो हम दान करते हैं कि भैया आप हमारी दान की धनराशि से किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी को कंबल दे दीजिए, ज़रूरतमंद को खाना खिला दीजिए, वो बिल्कुल देना बंद कर दीजिए और अपने हाथों से ही दान करने की आप आदत डाल लें। अपने पति के हाथों से औरतें दान करें, अपने बच्चों के हाथों से दान करवाएं। जो दान आप अपने हाथों से कर रहे हो उसी का फल आपको मिलेगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान ना तो समय पर खाना खा पाता है, ना ही सो पाता है। इसका परिणाम ये होता है कि इंसान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निरोगी इंसान भी रोगी हो जाता है। अगर आप बीमार हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दवाइयों का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट हेल्थ केयर से जुड़िए। स्मार्ट हेल्थ केयर, जिन्होंने प्राकृतिक इलाज की पद्धति के जरिए लोगों को निरोगी बनाने का बीड़ा उठाया है। आइए जानते हैं स्मार्ट हेल्थ केयर के डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन वासुदेव स्वाइन से। नमस्कार, मेरा नाम है वासुदेव स्वाइन। एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। आज से 10 साल पहले जब हम रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, तब से ना जाने क्यों मैं देखा कि तमाम लोग हैं जो
कई सारा बीमारी के कारण परेशान रहते हैं और न जाने कितना लोग हैं जो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और शायद आप सभी लोगों को पता होगा आज की डेट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाह कर भी ट्रीटमेंट करने के लिए जब जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर बन जाता है, कभी कभी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जिसके कारण मेरे मन में इस चीज़ को लेकर आया कि अगर एक पर्सन को बीमारी का कारण यानी कि व्हाट इज द बेसिक डेफिशिएंसी, और जिस डेफिशिएंसी के कारण डिजीज हो रहा है, अगर वो बेसिक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली एक पर्सन बीमारी के तरफ जाएगा नहीं। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी करना चालू किया और मैं देखा कि न्यूट्रिशन और अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का प्रॉपर बैलेंस रहे, विटामिन मिनरल का प्रॉपर बैलेंस रहे तो बीमारी से दूर रहेगा। तो मैं डाइटिशियन का पढ़ाई चालू कर दिया और बेसिकली एक डाइटिशियन का जो मेन काम है, जैसे मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है या फिर अगर कोई पर्सन बोलता है किसी भी प्रॉब्लम इशूज बताता है, तो पहले हम उसका स्टडी करते हैं कि उसका पर डे बेसिस का रूटीन लाइफ क्या है, किस टाइम पे खाना खाता है, क्या खाना खाता है, किस खाना के कारण उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली डाइटिशियन का काम यही है कि बीमारी क्यों हो रहा है, उसका सेलुलर लेवल में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण एक बीमारी का जन्म ले रहा है। तो उसी हिसाब से हमने स्टडी किया। लास्ट 8 से 9 साल हो गया है हम न्यूट्रिशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। आज हम लखनऊ में बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो कानपुर में मेरा के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का चैम्बर है किदवई नगर में। उत्तर प्रदेश का अगर बात करूँ इसी लखनऊ का भी महानगर में एक ब्रांच है, कपूरथला में एक ब्रांच है। उसको छोड़ के अगर बात करूँ इंडिया का अलग अलग स्टेट में, जैसे उड़ीसा की अगर बात करूँ तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्मार्ट हेल्थ केयर के नाम पे, कटक में भी स्मार्ट हेल्थ केयर के नाम पे आज अगर बात करूँ ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 11 ब्रांचेस ओपन करके रखा हूँ, जहाँ पे एक पर्सन का किस कमी के कारण बीमारियाँ हो रहा है उसी के ऊपर ही स्टडी करते हैं हम लोग। उसके बाद उनको डाइट चार्ट बताते हैं कि नेचुरल क्या खाना खाने से वो अपना बीमारी का एक परमानेंट क्योर कर पाएगा। मैं उस वर्ड को दोबारा रिपीट करूँगा, क्योर, क्योंकि जब कोई बीमारी होता है उसके ऊपर जब हम लोग मेडिसिन खाना चालू कर देते हैं, अक्सर शायद आप भी देखने के लिए मिलता होगा या फिर इसी प्रोग्राम के माध्यम में तमाम मेरा पेशेंट लोग भी देखेंगे कि वो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से कहाँ से चिकित्सा किया, लाखों रुपया खर्चा किया और अल्टरनेटिवली एक बीमारी सही होने के लिए उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अल्टरनेटिवली दूसरा एक बीमारी भी निकल आता है। क्योंकि हम लोग अगर उस चीज़ के ऊपर, उस बेसिक चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे कि बीमारी हो क्यों रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम लोगों का जो मेन मोटो है वो यही मोटो है कि एक पर्सन का बीमारी को ठीक करना, और ठीक करने के लिए हमारा खाना पीने को सही करना पड़ेगा। पर डे बेसिस में कम से कम वाटर कंजप्शन का जो है वो कितना वाटर कंजप्शन होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे का रेस्ट। जैसे भी कोई भी पेशेंट, जैसे कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आ रहा है, कोई बोलता है सर हमने तो 10 साल से चिकित्सा करा रहा हूँ, कुछ सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं अगर एक बात बताऊँ, इसी प्रोग्राम के माध्यम में तमाम पेशेंट देखेंगे भी, जो 7 से 8 दिन के अंदर उनका डायबिटीज़ कंट्रोल हुआ और 6 से 8 महीना के अंदर उस लेवल में आ गए जैसे नॉर्मल कंडीशन ये था, जो यानी कि 10 साल पहले जो कंडीशन उनका था, ऐसे ही आज सब कुछ खान पीन कर पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हम लोग सेलुलर लेवल में काम करते हैं, यानी कि उसको अगर बॉडी को टॉक्सिन फ्री कर दिया जाए और जिस डेफिशिएंसी के कारण बीमारियां हो रहा है, तो हम लोगों का जो मिशन है फूड इज द मेडिसिन, मीन्स वी शुड टेक फूड एज ए मेडिसिन। अगर हमारा सुबह से लेकर शाम तक का फूडिंग कल्चर ठीक रहे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाइज हम लोग खाना खाएं और जो हेल्थ को रिक्वायरमेंट है पर डे बेसिस में जो आरडी जिसको कहते हैं, अगर उस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो कोई बीमारी नहीं हो सकता। सभी लोग अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिए, आपका खाने में जैसे विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा रहे, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपका शरीर का इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने में मदद करता है। तो उसके साथ साथ साफ सफाई में ध्यान दीजिए। नॉट ओनली इन कोरोना काल का बात नहीं मैं बोलूँगा, आप हर टाइम पे अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान अगर देंगे तो कोई भी एक्यूट इलनेस का बात किया जाए या फिर कोई फ्लू लाइक इलनेस का, अगर आपको कभी, क्योंकि आजू बाजू में आपके हमारे बीच में, आपके आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में लाखों नहीं करोड़ों में वायरसेस घूम रहा है। 10 to the power 31 टाइप्स ऑफ डिटेक्टेड वायरसेस होते हैं। तो वायरस आपका शरीर, आपका इम्यूनिटी हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वायरस के साथ लड़ाई कर रहा है।
जब पता चलता है तब लग रहा है कि हाँ हमको कुछ बीमारी हुआ है। तो इसीलिए आप ज़्यादा प्रेशराइज ना होकर एकदम अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखकर अपना फैमिली का भी और अपना भी ध्यान रखिए। मेरा एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही बाल टूट रहा था, क्योंकि मेरे बाल में रूसी भी थी और उसके साथ साथ सर में खुजली भी होती थी और बाल भी टूट रहे थे। तो मुझे किसी पर्सन ने बताया कि आप बासु सर जो डॉक्टर हैं आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बता देंगे बालों को लेकर के। तो मैं जा कर के उनसे मुलाकात किया। मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छा है। पहला उन्होंने मुझे बताया आपका ग्रीन एप्पल शैम्पू था, कि उस ग्रीन एप्पल शैम्पू को आपको सबसे पहले बाल को धुलना है। धुलने के बाद आपको रात को सोते टाइम रेड ओनियन ऑयल आपको सर में लगा लेना है। लगाने के बाद ठीक 15 दिन के अंदर ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बाल नहीं थे, तो मेरा यहाँ 15 दिन के अंदर मेरा यहाँ से बाल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है वो। थैंक यू। भारत समाचार चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस काबिल हमको समझा और मेरा बात को आप तक पहुंचाने के लिए मदद किए। और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना घर में सुरक्षित रहिए, खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए। और हमारा टैगलाइन एक ही चलता है, वो है फूड इज मेडिसिन, वी शुड टेक फूड एज ए मेडिसिन। अगर फूडिंग अच्छा होगा तो कभी भी कोई एक्यूट इलनेस या फिर कोई फ्लू लाइक इलनेस आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। थैंक यू। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना किसी भी छात्र का बड़ा सपना होता है। इस सपने को साकार करता है स्टडी आईएएस संस्थान के सीईओ डॉक्टर पवन जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि स्टडी आईएएस की सफलता के सुनहरे सफर के बारे में क्या कुछ कह रहा है उनका। मैं डॉक्टर पवन हूं और स्टडी आईएएस का चीफ एग्जीक्यूटिव में हूं और हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में ओपन किया है जिसका नाम है स्टडी आईएएस। हम यहां पे बच्चों को आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए तैयारी करवाते हैं। जो इंस्टीट्यूट यहां लखनऊ में शुरू किया गया, इसके पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो दिल्ली में सुविधाएं बच्चों को आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए मिलती थी वो लखनऊ में ही मिल सके। अभी तक हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जिन बच्चों को आईएएस या पीसीएस के लिए तैयारी करनी होती थी वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में एक लंबा अच्छा खासा उनको खर्च उठाना पड़ता है और वहाँ पे रह के ही वो तैयारी कर पाते थे। हमने लखनऊ में एक ऐसे हाईटेक सेंटर की व्यवस्था की है जहाँ पे बच्चे जो है बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास जो भी टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो सभी दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आने वाले कई बहुत अच्छे टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बच्चों को आईएएस और पीसीएस की परीक्षा के लिए तैयारी कराते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एक ही छत के नीचे बच्चों को बेहतर तरीके से हम क्लासेज अवेलेबल कराते हैं, उनको मोटिवेशनल सेशन देते हैं और काफ़ी अनुभवी ऐसे ब्यूरोक्रेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पहले बहुत लंबा समय जिन्होंने भारत की ब्यूरोक्रेसी में अपना बिताया है, उन सभी को हम एक साथ लेके आए हैं जिससे कि बच्चों को यहीं पे ये सुविधाएं मिल सकें। जी हाँ, देखिए कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं दिल्ली में जो है, उसका जो नोटिफिकेशन है या उसके जो मानक हैं उनके अनुसार कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट हो और किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, वो जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। और पहले एक लोगों के मन में ये बात हुआ करती थी कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ही ज़्यादा वेटेज मिलता है या उनको ज़्यादा उनके सिलेक्शन होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में ये भी स्थिति नहीं है। 2011 के बाद में लगातार यूपीएससी ने अपने पैटर्न में परिवर्तन किया है और एट प्रेजेंट में केवल एक ही ऑप्शनल लेके आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो ऐसे में जो मानकीय विषय की तरफ एक हल्का सा झुकाव रहता था सिविल सेवाओं का, वो भी अब वर्तमान में नहीं है और सभी क्षेत्र के बच्चे जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जिसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन जो है वो कर सकता है। ये हमारे पास कई गरीब विद्यार्थी भी आते हैं जिनके पास फीस दे सकने की क्षमता नहीं है, तो हम ऐसे विद्यार्थियों को भी एडमिशन देते हैं और कई हमारे संस्थान में ऐसे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं जिनसे हमने जीरो मनी लिया है, बिल्कुल 1 रुपया भी उनसे फीस नहीं ली गई है। अगर कोई बच्चा मेधावी है, पढ़ने में अच्छा है और उसकी इच्छा शक्ति है कि वो सिविल सेवा में सेलेक्ट हो, तो हमारा संस्थान उसकी ज़रूर मदद करता है और ऐसे विद्यार्थियों को हम तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी से खोज के लाते हैं जो
बेहतर प्रतिभा के साथ हों, बेहतर क्षमता के साथ हों और जिनमें इच्छा शक्ति हो कि वो बनना चाहें, तो हम उन्हें अपने संस्थान में ये मौका ज़रूर देते हैं कि वो बिना फीस दिए भी पढ़ सकें। फ्यूचर प्लान की अगर हम बात करें तो हमारा उद्देश्य है कि आगे चल के एक हम बड़े हब के रूप में विकसित हों और उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी हम अपनी शाखाएं जो हैं वो खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए लखनऊ आना भी कई बार सुलभ नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाया जा सके। और कई बच्चे मौका न मिलने की वजह से उनके अंदर क्षमता होती है लेकिन वो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा इसके पीछे मोटो यही है कि कोई भी बच्चा जिसके अंदर क्षमता है, वो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, उसको तैयारी का अवसर पूरी तरीके से मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरे यूपी में कई जिलों में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए हैं। उनके पास जो अच्छे बच्चे होते हैं जो ऐसा तैयारी करना चाहते हैं, हम उनको अप्रोच करके अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। या ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है, अगर वो यूपीएससी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं एक सिविल सर्वेंट के तौर पे, तो हम उनको अपने पास लाते हैं और हम इस काम को और आगे बढ़ाते हुए भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने पास जोड़ने की कोशिश में हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। भारत समाचार जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन तक मेरी बात ये पहुंच रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप छात्र हैं, आप भविष्य में एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, बीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं और आपने ये सपना सोचा हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर हमसे अप्रोच करिए। आप कहीं किसी ऐसी जगह पे अपने टाइम, अपने ब्रेन को वेस्ट ना करें जहां से आपका लक्ष्य जो है वो दूर हो जाए। आप कम से कम एक बार हमसे कम्युनिकेट करें, चीज़ों को जानें, फिर उसके बाद आप सही निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये आपके भविष्य का मामला है। आप जो भी रणनीति बनाएं वो बेहतर होनी चाहिए और उससे किसी भी हाल में आपको आपका लक्ष्य जो है वो मिलना चाहिए। हमारे खास प्रोग्राम यूपी डायरीज में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ जो यूपी को एक नई पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।